नमस्कार, आप देख रहे हैं बिस्तक। मैं रजत देवगन। आज था वीकली एक्सपायरी का दिन, लेकिन शुरुआती सत्र से ही हमने देखा कि मंदी करने वाले बाजार पर हावी हो गए और आज दिक्कत थी कि लार्ज कैप्स की पिटाई हो रही थी। देखिए, जो बाजार का ओपन हुआ 17,772 के लेवल पे ओपन हुआ और यही लग गया हाई। उसके बाद तो पोजीशंस नेगेटिव बननी शुरू हो गई और जैसे हमने देखा रिलायंस, आईसीआईसी बैंक, टीसीएस, इन्फोसिस जैसे स्टॉक्स टूटते तो समझ में आया कि आज बाजार में थोड़ा सा नर्वसनेस ज्यादा देखने को मिल सकती है। आज कॉल राइटर्स हावी होंगे एक्सपायरी वाले दिन। 17,700 नहीं टूटेगा, 17,650 नहीं टूटेगा, ऐसी अटकलें तो थी, लेकिन वो बाजार पे टिक नहीं पाए लेवल्स। इंट्राडे बेसिस पे सब टूटा। आज के दिन का लो लगा है 17,573। आज के दिन की क्लोजिंग है 17,589 की। 164 अंक गिरकर बंद हुए हैं। निफ्टी बैंक 320 अंक साफ हो गया और सेंसेक्स 541 अंक हल्का होकर हुआ है बंद। एडवांस डिक्लाइंस मात्र 10 शेयर हर निशान में बंद हुए हैं आज के सत्र में निफ्टी पे, लेकिन जो चढ़ा वो था टाटा स्टील 1.5% ऊपर, एल&टी 1% ऊपर। इसके अलावा अपोलो हॉस्पिटल्स, भारती एयरटेल और सिप्ला में हल्की खरीदारी देखने को मिली। गिरावट वालों की एक तो सूची लंबी और उसके अलावा परसेंटेज के लिहाज से भी बहुत जबरदस्त पिटाई हुई। अदानी एंटरप्राइजेस आज टूटा लगभग 5%। इसके अलावा एमएनएम 3.5% टूटा है। एसबीआई लाइफ ये स्टॉक लगभग 2.25% टूटता हुआ नजर आया और दिक्कत सबसे बड़ी बन गई रिलायंस इंडस्ट्रीज का स्टॉक आज 2.25% टूट गया और हैवी वेट है 2.25% गया तो समझो बाजार गया। अदानी पोर्ट्स 2.25% नीचे हुआ है बंद। एफएनओ में आज जो तेजी पकड़े हुए था वो था मन्नापुरम फाइनेंस, स्टॉक में लगभग 2.5% की तेजी थी। एसबीआई कार्ड 2% ऊपर था। डेल्टा कॉर्प, टाटा स्टील, श्रीराम फाइनेंस जैसे स्टॉक्स हल्की तेजी में थे, लेकिन एफएनओ लूजर्स में अदानी एंटरप्राइजेस सबसे ज्यादा टूटता हुआ नजर आया है। खैर निफ्टी का ही टॉप लूजर है। इसके अलावा आरबीएल बैंक, डिक्सन लगभग 3%, 3.5% हल्के हो गए। एमएनएम, बालकृष्ण इंडस्ट्रीज 3% नीचे हुए हैं बंद। आज अदानी ग्रुप के स्टॉक्स फिर से फोकस में थे क्योंकि जैसे ही बाजार खुला वैसे ही खबरों का अंबार लगा हुआ था। सबसे पहले तो अदानी एंटरप्राइजेस, आपको याद होगा कि पिछले सत्र में खबर यह थी कि इसको एएसएम सूची से बाहर निकाल दिया गया है, लेकिन अब आज खबर यह थी कि 3 कंपनियों को एनएसई ने एएसएम सूची में फिर से शामिल किया है, जिसमें अदानी एंटरप्राइजेस और 2 नए स्टॉक हैं, अदानी पार और अदानी विल्मर। इनको एएसएम सूची में शामिल किया गया है। अदानी पार, अदानी विल्मर में तो खरीदारी हो गई, अदानी एंटरप्राइजेस आज के सत्र में क्रैक पड़ गया। इसके अलावा एक और खबर थी कि अदानी ग्रुप ने एसबीआई कैप ट्रस्टीज के पास 2 कंपनियों के शेयर गिरवी रखे हैं और ये 2 कंपनियां अदानी ट्रांसमिशन, अदानी ग्रीन। अदानी ट्रांसमिशन का 0.76% हिस्सा और अदानी ग्रीन का लगभग 0.99% हिस्सा गिरवी रखा गया है एसबीआई कैप ट्रस्टीज के पास। अच्छा, ये कंफ्यूजन वाली खबर इसलिए थी क्योंकि पिछले सत्र में खबर ये आई थी कि अपने लोन अगेंस्ट शेयर्स उन्होंने ले रखा है, उसको प्रीपे कर रहे हैं और लगभग 7,374 करोड़ रुपए का लोन अगेंस्ट शेयर्स ये प्रीपे कर रहे हैं। 4 कंपनियों के गिरवी रखे शेयर छुड़वाएंगे, लेकिन आज खबर ये आ गई कि एसबीआई कैप ट्रस्टीज के पास 2 कंपनियों के शेयर गिरवी रख दिए। अब चाहे कोलैटरल रिक्वायरमेंट के चलते रखे हो या फिर जो मर्जी कारण हो, लेकिन हाँ, ये खबर भी आज असर डाल सकती थी, लेकिन उतना डैमेज नहीं हुआ अदानी ट्रांसमिशन, अदानी ग्रीन पे आज के सत्र में। अदानी ग्रुप के स्टॉक्स का एक बार रिव्यू लेते हैं। आज अदानी एंटरप्राइजेस लगभग 5% टूटा है। अदानी पोर्ट्स लगभग 2.25% टूटा है। अंबुजा एसीसी 1.5% से 2% टूटे हैं। अदानी विल्मर 2.5% चढ़ा। एनडीटीवी 1% के आसपास चढ़ा, लेकिन बाकी सब स्टॉक्स अपर सर्किट पे थे। खबरों का असर उतना नहीं देखने को मिल रहा था। अदानी पार 5% ऊपर बंद हुआ है। अदानी ग्रीन में 5% का अपर सर्किट है। अदानी ट्रांसमिशन, अदानी टोटल गैस 5% के अपर सर्किट पे हैं। सेक्टर स्पेसिफिक मेटल को छोड़ दीजिए, बाकी सब सेक्टर पिटे हैं आज। सबसे पहले तो ऑटोज, आज एमएनएम 3.5% टूटा है। बालकृष्ण इंडस्ट्रीज 3% टूटा है। ट्यूब इन्वेस्टमेंट 2% नीचे हुआ है बंद। आयशर मोटर, बॉश, मारुति, टीवीएस मोटर 1.5% से 2.25% हल्के हो गए और आईटी स्टॉक्स में भी आज कमजोरी दिखी, जिसमें एम्फेसिस लीड कर रहा था, लगभग 2.25% के आसपास टूटा। टेक महिंद्रा 2.25% टूटा है। टीसीएस आज दबाव डाल रहा था निफ्टी पे, 1.5% टूटा। परसिस्टेंट, एलटीआईएम, इन्फोसिस, कोफोर्ज जैसे स्टॉक्स आज के सत्र पे दबाव में थे। आज बैंकिंग, चाहे वो निजी क्षेत्र हो या फिर सरकारी क्षेत्र, सब पिट रहे थे। सरकारी क्षेत्र में जो बैंकिंग स्टॉक्स गिरे हैं उसमें पीएसबी 2.5% नीचे बंद हुआ है। इंडियन बैंक 2.25% टूटा है। बैंक ऑफ महाराष्ट्र, यूनियन बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा 1.5% से 2.25% टूटे हैं और पीएनबी, एसबीआई जैसे स्टॉक्स भी 1% हल्के हो गए। इसके अलावा प्राइवेट बैंक्स, आरबीएल बैंक 3.5% टूटा है। आईसीआईसी बैंक, बंधन बैंक और कोटक बैंक 1.5% से 2.25% हल्के हुए हैं। फेडरल बैंक और आईडीएफसी फर्स्ट बैंक भी आज के सत्र में कमजोर थे। एफएमसीजी एक और तबका था जहां पर ज्यादातर स्टॉक्स लाल निशान में बंद हुए हैं, जिसमें गोदरेज कंज्यूमर, आईटीसी 1.25% से 2% टूटे। आईटीसी 1.25% टूटा है, बाजार पर दबाव डाला इसने। यूबीएल, ब्रिटानिया, टाटा कंज्यूमर, एचयूएल और कोलगेट भी आज 1% के करीब, 1.25% के करीब टूटते हुए नजर आए। रियल्टी स्टॉक्स में फीनिक्स लिमिटेड 2.25% नीचे बंद हुआ। डीएलएफ, ओबरा रियल्टी, गोदरेज प्रॉपर्टीज, लोधा और सनटेक पे दबाव था। एक सेक्टर जो आज तेज हुआ वो था मेटल्स। बहुत बड़े फायरवर्क्स तो नहीं मिले, लेकिन गिरते बाजार में अपने आप को संभाल रहा था। वेल्सपन कॉर्प 2.5% ऊपर, रत्नामणि 1.5% ऊपर, टाटा स्टील 1.5% ऊपर बंद हुआ है। एपीएल, अपोलो, एमओआईएल और हिंद कॉपर में भी आज एक्शन तेजी की ओर था। बहुत ही काउंटर स्पेसिफिक अप्रोच थी। मिड कैप के कुछ चुनिंदा स्टॉक्स में खरीदारी आई, जिसमें इलेक्ट्रा का फिर से नंबर आ गया। जी हां, ये स्टॉक 19% ऊपर। सीक्वेंट साइंटिफिक 19-20% ऊपर बंद हुआ है। महाराष्ट्र सीमलेस 12.5% चढ़ा है। शिल्पा मेडिकेयर, उषा मार्टिन 7% से 12% चढ़े हैं।
जिंदल सॉ, राइट्स, जेबीएम ऑटो 5.5% से 6.5% चढ़ते हुए नजर आए। फिलेटेक्स और विनती ऑर्गेनिक्स भी आज के सत्र में एक्शन तेजी की ओर दिखा रहे थे। लेकिन लूजर्स की सूची भी है। आज दो तरफा चाल मिड कैप स्टॉक्स में देखने को मिली है। तो गिरावट वाले स्टॉक्स हैं, उसमें होम फर्स्ट 7.5% टूटा है, एप्टिस लगभग 7% टूटा है। आज शुगर स्टॉक्स में प्रॉफिट बुकिंग दिखाई दे रही थी, जिसमें बजाज हिंदुस्तान 5.5% टूटा है। जीआरएम ओवरसीज और किरी इंडस्ट्रीज 5% 5.5% टूटते हुए नजर आए। अब आगे क्या होगा देखिए, आज तो वीकली एक्सपायरी का दबाव रहा। आज ऑप्शंस में कॉल राइटर्स बहुत ज्यादा हावी हुए हैं मार्केट पे और इंपॉर्टेंट लेवल्स टूटे हैं। 17,650 17,700 के लेवल के नीचे की क्लोजिंग ठीक तो नहीं समझी जाएगी, लेकिन अभी भी हम 200 दिन की एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को टेस्ट कर रहे हैं। देखते हैं यहाँ से रिबाउंड होता है कि नहीं। आज प्रॉब्लम एरिया क्या था? प्रॉब्लम एरिया सबसे बड़ा था कि लार्ज कैप स्टॉक्स में आज के सत्र में दबाव ज्यादा देखने को मिल रहा था, जैसे कि रिलायंस, आईसीआईसी बैंक, इन्फोसिस, टीसीएस, आईटीसी। ये स्टॉक्स इकट्ठे एक साथ आज के सत्र में टूटते हुए नजर आए। उम्मीद करते हैं प्रॉफिट बुकिंग हो, कोई सीरियस इशू ना हो, ग्लोबल मार्केट्स का सहारा मिल जाए। लेकिन अभी फिलहाल अगर बाजार को टिकना है तो 17,450 17,500 इन जोन्स पे आके एक बार अटेम्प्ट होगा। ये जोन्स टूटे थे तो तेजी बनी थी, अगर ये जोन्स रीटेस्ट होंगे तो बहुत बढ़िया। टूटने नहीं चाहिए, बस लोअर साइड पे संभल जाए इन लेवल्स पे आके तो ठीक। ऊपरी स्तरों पर क्या हुआ है? 17,700 17,800 के स्तर पर बहुत हेवी कॉल राइटिंग अब नई सीरीज में देखने को मिल रही है। तो ये लेवल्स फिर से क्रॉस करना बहुत ज्यादा मुश्किल होगा। तो इनडिसीजन वाली मार्केट हो गई है, बुल्स और बियर्स के बीच में होगी तगड़ी टक्कर। लेकिन ये बात पता लगती है कि 17,750 17,800 ऊपर हर्डल है और नीचे 17,450 17,500 का एक सपोर्ट जोन है। ग्लोबल बाजारों के मूड माहौल को देखना होगा, स्पेशली अमेरिकन मार्केट्स में बॉन्ड यील्ड्स किस तरीके से प्रदर्शन करती है उसको देखना होगा। पिछले 2 सत्रों से जो भी जेरोम पोवेल वहां के फेड चेयरमैन बोल रहे हैं उसका तो नेगेटिव इंपैक्ट ही पड़ रहा है, क्योंकि उनका ये कहना है कि ब्याज दरें यहाँ से और तेजी से बढ़ेंगी और अभी फिलहाल महंगाई जो है वो काबू में नहीं है, उसको कंट्रोल में लाने के लिए ब्याज दरें थोड़ा ज़्यादा पीरियड के लिए हायर लेवल्स पे रह सकती हैं। उसका असर अमेरिकन मार्केट्स भी देख रही हैं। ग्लोबल बाजारों में भी थोड़ी सुस्ती देखने को मिल रही है, कन्विक्शन की थोड़ी कमी है और हम लीडरशिप तलाश रहे थे। लीडरशिप क्या ही तलाशें, आज तो लीडर्स ही धराशायी हो गए। तो देखते हैं 17,450 17,500 के स्तर रुक पाते हैं कि नहीं। लेकिन बाजार में थोड़ा इनडिसीजन वाला माहौल रहेगा, पोजीशंस थोड़ी लाइट रखिए अभी।